बलिबाती संरक्षित है, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा बलिबाती संरक्षित होकर भी सीमित है। जैसे मैंने कल आपको बताया कि यहाँ दुर्योधन की कंपैरिजन कर रहे हैं कि एक तो उनकी सेना बड़ी प्लस सेना नायक भीष्म पितामह, पांडवों की सेना छोटी और उनके सेना नायक कौन है? भीम। तो ये सोचकर दुर्योधन को हर्ष हो रहा है, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में लिखते हैं कि दुर्योधन को इस वक्त सेना दिख रही है कि मेरी इतनी बड़ी सेना है। क्या दिख रही है? सेना दिख रही है। उसको कृष्ण नहीं दिख रहा। अगर उसको कृष्ण दिखते या कृष्ण की शक्ति का अंदाजा होता या वो कृष्ण को भगवान मानता तो क्या कहता? मेरी सेना में भीष्म पिता है तो सामने वाले की सेना में कृष्ण है, ऐसा बोलता। लेकिन इसने कृष्ण को अवॉइड किया, उसको कृष्ण नहीं दिखा। याद रखना, जिनको कृष्ण नहीं दिखता है ना, भगवान उसको दिखाना भी नहीं चाहते। श्री राधा, भगवान उसको दिखाना भी। आप कृष्ण को साथ रखेंगे, कृष्ण साथ रहना चाहते हैं क्योंकि आपने उनको साथ रखना चाहा तो कृष्ण आपके साथ रहे। दुर्योधन ने साथ रखना नहीं चाहा तो उसके साथ नहीं रहे। इंपॉर्टेंट क्या है? चाहत। इंपॉर्टेंट क्या है? चाहत। अब जैसे मैं फिर से कल वाली चर्चा करती हूं कि जब दोनों कृष्ण के पास गए तो अर्जुन ने क्या चुना? कृष्ण को चुना। क्यों? क्योंकि अर्जुन की चाहत कृष्ण है। तो कृष्ण ने कुछ आनाकानी की नहीं। अगर अर्जुन ने चुना तो कृष्ण तैयार हो। ऐसे बापूजी हमें समझाते कि कृष्ण मात्र अर्जुन के लिए तैयार नहीं है, हम सबके लिए भी तैयार है। हम सबके लिए कृष्ण तैयार है। हम सबके साथ कृष्ण आना चाहते हैं। क्या हम कृष्ण को अपने साथ रखना चाहते हैं? बोलिए हाँ। अगर हम रखना चाहते तो कृष्ण हमारे साथ है। चाहत पे अर्जुन ने चाहा, कृष्ण उसके साथ और तो और सारथी बन गए। हालांकि कृष्ण खुद जब रथ पे बैठते हैं तो उनका सारथी कौन है? दारुक। वो रथ चलाता है। कृष्ण कभी अपना रथ नहीं चलाते, दारुक चलाता है। लेकिन आज जब अर्जुन की बारी आई तो खुद क्या बन गए? सारथी बन गए। और एक कृष्ण का नाम क्या पड़ा? पार्थ सारथी, क्योंकि वो पार्थ के कौन है? सारथी हैं। और बड़ी हैरानी होती है कि जहां हमारे राधा वृंदावन चल रहे हैं उसके पीछे, एग्जैक्ट पीछे बिल्डिंग है, उसका नाम बापूजी ने रखा पार्थ सारथी। मतलब अभी मेरी गणपतियों के दिनों में वहां सत्संग थी 7 दिन की, तो मैंने कहा बहुत लकी हो क्योंकि आप पार्थ हो। अर्थात जितने भी लोग उस बिल्डिंग में रहते हैं वो पार्थ हैं। और आगे ये मंदिर है, सारथी आपके आगे है। श्री राधे। अब कौन उस सारथी को चुनता है? लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है, पार्थ सारथी में रहते हैं, पार्थ का दर्जा मिला लेकिन सारथी को चुनते नहीं। श्री राधे। कुछ लोग अभी भी मंदिर में आके दर्शन भी नहीं करते। मुझे ऐसे लगता है कि जिस एरिया में मंदिर हो, सत्संग हो, कीर्तन हो और इंसान ना चाहे तो ऐसा नहीं लगता कि अपने भाग्य को ठुकरा रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं आए हैं हमारा उद्धार करने के लिए।
ये श्याम सुंदर क्यों आए हैं? हम सबों का उद्धार करने, हमारा कल्याण करने। चलो हम नहीं जा सकते, उन्होंने कहा ठीक है तुम नहीं आओगे वृंदावन हरिद्वार या वहां, तुम नहीं आओगे, चलो मैं तुम्हारे पास आके मैं धाम बना देता। लेकिन अगर फिर भी हम ना आए तो, फिर भी ना आए तो भगवान को लगेगा अनाचार इतना पास तो मैं आ ही गया, अब और क्या, फिर भी तुम नहीं आए। और याद रखना एक वक्त आएगा कि भगवान पूछता है मैं तेरे पास आया तो मेरे पास क्यों नहीं आया, तू मेरे पास क्यों नहीं आया? मैं तो तुम्हारे पास, तुम्हारी एरिया में, तुम्हारे घर के पास, तुम्हारे घर के इर्द गिर्द आया, लेकिन तू मेरे पास नहीं आया। कोई कोरला कैंप से आया, कोई अंबरनाथ से आया, कोई बात्या से आया, कोई, याद रखना आप दूर से आते हो ना, कृष्ण आपको बहुत पास करते हैं, बहुत पास, बहुत, अब इसका मतलब जो पास से होता है वो दूर कर रहे हैं, ऐसा नहीं। अच्छा मेरे लिए तो किसी ने बोला ही नहीं, मैं दूर से अभी मुझे याद आया। लेकिन उसकी कृपा है, वो हमें बुलाता है। याद रखना चाहत इम्पोर्टेंट रखती है, पहला इनिशिएटिव भक्त को लेना पड़ता है, फिर भगवान देखो क्या करता है। हमने चाहत रखी, भगवान ने रोज हमें कथा दी, रोज कथा दी, हमें चाहत रखी। कई लोग कहते थे बुधवार को शुरू करो, सैटरडे को शुरू करो, कृष्ण ने बोला थोड़ा क्यों मांगते हो, मैं तो बहुत देने के लिए। तो अच्छा मैं इसे कल सोच रही हूँ कि अगर ऐसे रेगुलरली रही तो हम गीता पूरी करें, फिर कभी भागवत पूरी करेंगे, फिर कभी कोई शास्त्र, कभी कोई शास्त्र, फिर तो ये सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन मैं बार बार आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, इस सिलसिले को टूटने मत देना। ये अपने जीवन का संकल्प बना दो। जब तक है प्राण, जब तक है सांसें, जब तक शरीर में दम है, हम इस कथा को कभी छोड़ेंगे नहीं। तो भगवान किसके साथ है? जो भगवान को साथ रखना चाहते हैं। तो दुर्योधन को इतनी बड़ी सेना में सेना दिखी, सब कुछ दिखा, लेकिन नहीं दिखा तो कौन नहीं दिखा? कृष्ण नहीं दिखा। और यही असुर, यही नास्तिक, यही अधर्मी लोगों की पहचान है, उनको भगवान दिखता न, भगवान दिखता है न उनको भगवान की शक्ति का अंदाजा है। कृष्ण क्या कर सकते हैं उनको अंदाजा नहीं है, उनको अंदाजा नहीं, इसे दिखा नहीं। देखो एक बार भी दुर्योधन ने कृष्ण के लिए बोला कि इस सेना में, अच्छा जब बताया इस सेना में भीम है, अर्जुन है, तब भी कृष्ण का नाम दिया? बोलिए लिया? क्यों? क्योंकि दुर्योधन कृष्ण को अवॉइड कर रहा है, इग्नोर कर रहा है। सोचो भगवान को इग्नोर करने से क्या होता, क्या होगा? अभी भी उसको घमंड है क्या, मेरी सेना बड़ी है। अरे ये बोल गया कि सेना को बनाने वाला सामने श्री राधे, हाँ, और वो उससे भी बड़ा है, वो इससे भी बड़ी सेना बना सकता। उसको किस बात का घमंड है? इतने हाथी, इतने घोड़े, इतना सोना। लेकिन वो मूर्ख को ये नहीं पता है कि लक्ष्मीपति उधर है। श्री राधे, लक्ष्मी इधर है, लक्ष्मीपति, तो लक्ष्मी कहाँ रहेगी? पति के पास रहेगी। पत्नी हमेशा कहाँ रहेगी? पति के पास रहेगी। उसको इस बात का अंदाजा नहीं है, इसे वो कंपैरिजन कर रहा है। आइए अब 11वां श्लोक। अतएव सैन्य व्यू में
अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। अभी दुर्योधन ने किससे कहा है? अपनी सेना को। अपनी सेना को क्या कहा? जस्ट लाइक एक घोषणा है। क्या? सैन्य व्यू में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रह गए। मतलब वहां क्या था? ग्रुप बने हुए थे। इसका ग्रुप ये है, इसका लीडर है, ये ग्रुप इसका लीडर है, ये ग्रुप, और एक एक ग्रुप में हजारों हजारों सैनिक हैं। लेकिन उन सारे ग्रुपों का मेन कौन? भीष्म पितामह। सारे ग्रुप का मेन कौन? भीष्म पितामह। तब जो ग्रुप लीडर है, जो छोटे छोटे ग्रुपों के लीडर है, उनसे दुर्योधन क्या कह रहे? अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। अब देखो दुर्योधन एक तरफ क्या कह रहा है कि मेरा लीडर कौन है? भीष्म पितामह, मतलब परम योद्धा, शक्तिशाली। दूसरी तरफ अपनी सेना को आदेश देने के भीष्म पितामह को सहायता करो। क्या भीष्म पितामह को सहायता की जरूरत है? वो अकेला ही काफी है, अकेला ही काफी है। लेकिन दुर्योधन को पता है क्या डर लग रहा है? कि अगर मैंने भीष्म पितामह के लिए इतनी तारीफ की तो दूसरे योद्धाओं को लगेगा कि हम क्या कम है। फिर यहाँ एक पॉलिटिक खेली। क्या? जान पूछ के कहा कि आप सभी भी शक्तिशाली हैं, आप सभी भी योद्धा हैं, अपने आप को कम मत समझना, आप सब भीष्म पितामह की सहायता करना। क्यों? क्योंकि भीष्म पितामह वृद्ध हैं। क्या है? उनकी पूरी दाढ़ी सफेद हो चुकी थी, उनके बाल सफेद हो चुके थे, उनके चेहरे पे रिंकल्स आ गए थे। मतलब अब क्या है? वृद्ध अवस्था के। कहीं ऐसा ना हो कि एक तरफ लड़े और दूसरा कोई उस पर आक्रमण कर दे, फिर दूसरी तरफ देखें तो तीसरा उन पर कोई आक्रमण न कर दे। इसे सब भीष्म पितामह को सहायता करना। क्यों? क्योंकि वो थोड़े एजेड है। अब यहां भी दुर्योधन सोच रहा है कि ऐसे नहीं मैं भीष्म पितामह की तारीफ करूं तो दूसरे फिर मेरे फेवर में न लड़े तो, या अपनी शक्ति का प्रदर्शन ना करे तो, कहीं उनको बुरा लगे तो। जैसे हमारे घर में कई लोग आए, हम किसी की तारीफ करें, अरे अच्छा हुआ आप आए, हमें बड़ा अच्छा लगा। उसके साथ जो 3-4 जने दूसरे आए उनको कुछ भी ना बोले तो उनको थोड़ा लगेगा। तो फिर बोलते अरे आपके लिए भी उनको खुशी हुई, आप भी आए, ठीक इसी प्रकार दुर्योधन ने भी ऐसा किया। पहले भीष्म पितामह की तारीफ की कि वो मेरे साथ है, भीम इनके कंपेयर में क्या है। फिर दूसरे श्लोक में कहते हैं कि आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी, मतलब आप भी किसी से कम नहीं है। क्यों? अब दुर्योधन को लगा कि इनको बुरा तो नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि दुर्योधन का सबके प्रति एक स्वार्थ है। क्या स्वार्थ है? मेरे लिए लड़ें। वैसे दुर्योधन को कोई मान अपमान नहीं कि मैं इसको सम्मान दूं। आपको पता है दुर्योधन अपने बड़ों से कैसे बातें करता था, उसमें जरा मर्यादा नहीं होती थी, जरा शब्दों का चुनाव नहीं होता था। कभी कभी तो भीष्म पितामह की इंसल्ट कर देता, विदुर जी की तो बहुत इंसल्ट करता क्योंकि वो दासी पुत्र थे। तो आज इसको कैसे चिंता होने लगी कि इनको बुरा लगेगा? दुर्योधन का स्वार्थ, दुर्योधन का स्वार्थ। याद रखो, जैसी दृष्टि होती है ना वैसे हम लोगों को लगने लगते हैं। जिसकी दृष्टि अच्छी है उनको हम क्या देखेंगे? अच्छे दिखेंगे। जिनकी दृष्टि बुरी है उनको हम बुरे दिखेंगे। हर एक का दृष्टिकोण अपना अपना है, अलग अलग है। अब यहाँ उन्होंने कहा कि आप सब भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। क्यों? क्योंकि दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कौरवों की विजय भीष्म देव की उपस्थिति पर निर्भर करती है। अगर भीष्म पितामह चले गए कौरवों की सेना से
तो कहीं न कहीं कौरव जीतने वाले नहीं है। इसलिए बहुत बड़ा प्रोटेक्शन किसको मिलना चाहिए? भीष्म पितामह को, क्योंकि हमारे लिए बहुत जरूरी है। उसे युद्ध में भीष्म तथा द्रोण के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था कि दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा। कब? जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था ना, उस वक्त भीष्म पितामह चुप थे, द्रोणाचार्य भी चुप थे। तो क्या हुआ? ऐसे करने से दुर्योधन का कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ गया कि इतनी बड़ी बात थी, तभी भी ये दोनों ने आवाज, तो मुझे विश्वास है अभी भी आवाज नहीं उठाएंगे, अर्थात मेरा फेवर लेंगे, आवाज नहीं उठाएंगे। जब जैसे देखो, भक्त और अभक्त में क्या फर्क है? भक्त पे जब मुसीबत आती है और जब भगवान किसी न किसी तरीके से उस समस्या का समाधान करता है, तो भक्त का विश्वास और बढ़ जाता है। और जब फिर मुसीबत आती है तो उसको लगता है कि अगली बार मुसीबत आई तो भी भगवान ने रक्षा की, आज भी भगवान रक्षा करेगा। अब दुर्योधन को क्या भरोसा है कि अगली बार जब मैंने इतना गलत काम किया, निंदनीय काम किया कि द्रौपदी के वस्त्र हरण करवाए, किससे? किससे? दुशासन से। मतलब आप सोचो, इससे गंदे से गंदा और काम क्या हो सकता है? युद्ध तो फिर भी सेकंड लेवल पे आता है। अपनी ही भाभी के वस्त्र हरण कराना बड़ी सभा में, तो उसको विश्वास था कि तभी भी तो भीष्म पितामह ने आवाज नहीं उठाई थी ना, तभी भी द्रोणाचार्य ने तो आवाज नहीं उठाई थी ना, अभी कैसे उठाएंगे? देखो दुर्योधन को कितना इस बात पे विश्वास है कि नहीं उठाएंगे अभी भी आवाज, अर्थात ये मेरे खिलाफ नहीं जाएंगे। अगर जाना होता तो तभी भी जाते। अच्छा, अब आप बताइए मुझे, भीष्म पितामह ने आवाज क्यों नहीं उठाई? क्योंकि भीष्म पितामह धर्म का प्रतीक है। इतना अधर्म हो रहा था, क्यों नहीं उठाई आवाज? उन्होंने कहा, मैंने दुर्योधन का नमक खाया है, नमक खाया है, इसलिए कहीं न कहीं हम भी दुर्योधन के कौन हैं? जैसे 5 पांडव हारे हुए थे, ऐसे कहीं न कहीं हम भी क्या हैं? हारे हुए। हम कुछ भी कर, और भीष्म पितामह को पता था अगर मैं ऑब्जेक्शन उठाऊंगा भी तो मेरी चलने वाली नहीं है। क्यों? एकदम एग्जैक्ट रीजन बताएगा कोई? भीष्म पितामह को ऐसा लगा कि मैंने आवाज उठाई भी तो भी मेरी नहीं चलने वाली है। क्यों? क्योंकि धृतराष्ट्र जो मेन राजा है वो किसके फेवर में? तो राजा जो फैसला करेगा वो वही होगा। क्योंकि खुद धृतराष्ट्र दुर्योधन के फेवर में है। अगर मैं कितनी भी ऊंची आवाज में आवाज उठाऊंगा तो भी मेरी दाल गलने वाली नहीं है। पता है कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन उस वक्त भीष्म पितामह की स्थिति बहुत खराब थी। मतलब वो सिचुएशन वो सहन नहीं कर पा रहे थे। जस्ट लाइक ऐसी सिचुएशन थी, ना उगल सकते हैं न निकल सकते, न बर्दाश्त हो पा रहा था, न आवाज उठा पा रहे थे। जस्ट लाइक यही पोजीशन द्रोणाचार्य की थी। वो भी उस वक्त बिल्कुल लाचार थे, बिल्कुल लाचार थे। और तो और 5 पांडव भी आवाज नहीं उठा पा रहे थे। क्यों? लाचार थे, क्योंकि वो द्रौपदी को जुआ में हार चुके थे। और याद रखो, ये पांडवों की सबसे बड़ी गलती थी और इस पे कृष्ण ने उनको डांटा था। कृष्ण ने कहा था कि तुम जो भी करते हो मुझसे पूछ के करते हो। जब आपको जुआ के लिए दुर्योधन ने इनवाइट किया, मुझसे पूछा, मुझसे इजाजत ली। बाकी तो सब तुम जो भी करते हो मुझसे
पूछ के करते हो, शायद तुम पूछते तो और मैं तुम्हें मना करता। आज द्रौपदी की बड़ी सभा में ऐसी स्थिति नहीं होती। अर्थात समझो, जहां भी हम शास्त्रों के विरुद्ध, कृष्ण की आज्ञा मतलब शास्त्रों की आज्ञा, शास्त्रों के विरुद्ध, गुरु के विरुद्ध चलते हैं, मतलब कहीं ना कहीं हम अपने विनाश का रास्ता खुद बनाते हैं। इसी कहते हैं गुरु आज्ञा में रहिए, रहते तजे शरीर, बाकी मुक्ति जरूर है, सत सत कहे कबीर। यहां जैसे कृष्ण है ऐसे हमारे सामने गुरु है। वो जैसे चाहे, जैसे कहें, हमें कोशिश करके अपने जीवन की डोर, अपनी जिंदगी की डोर उनके हाथ में दे देनी चाहिए। जहां ले चलोगे, जहां नाथ रखोगे। अगर तुम लोगों ने मुझसे पूछा होता तो मैं कभी अनुमति नहीं देता और ना ही इतना बड़ा सीन क्रिएट होता। बहुत उन्होंने उस वक्त डांटा था और खास करके उन्होंने युधिष्ठिर को कहा था। लेकिन याद रखो, ये महाभारत भी होनी थी। ये महाभारत की युद्ध भी हमें बहुत कुछ सिखाती है, क्योंकि ये जो 5 पांडव हैं, मैं इनके लिए आपको बताऊं, एक साधारण नहीं है, ये नित्य सिद्ध है। 2 तरह के जीव होते हैं, एक नित्य वृद्ध, एक नित्य सिद्ध, जो बार बार जन्म लेते हैं, फिर मरते हैं, फिर जन्म लेते हैं, फिर मरते हैं, फिर जन्म लेते हैं, फिर मरते हैं। उसको कहते हैं नित्य वृद्ध, मतलब हमेशा बंधा हुआ। किसमें बंधा हुआ? जन्म मृत्यु के चक्र में बंधा हुआ। दूसरे जीव होते हैं नित्य मुक्त। नित्य मुक्त मतलब वो एक मुक्त अवस्था में, लेकिन भगवान की लीला जब भी कुछ होती है तो उनका साथ देते हैं। तो 5 पांडव अगर ये सब कुछ नहीं करते, महाभारत नहीं होती, महाभारत नहीं होती तो अधर्म का विनाश नहीं होता, तो हम उनको गलत नहीं ठहराएंगे। उन्होंने इस लीला में कृष्ण की सहायता की और इनडायरेक्टली अगर मैं कहूं तो उन्होंने धर्म की स्थापना की। इसे ये मत समझना कि पांडव गलत है, द्रौपदी गलत है। हम उनको कभी गलत, हम जैसे साधारण जीव उनको गलत नहीं ठहरा सकते, क्योंकि ये कौन है? नित्य सिद्ध है। जितने भी ब्रिज में कृष्ण के सखा, ग्वाल बाल, ये सब कौन है? नित्य सिद्ध है। बलराम जी कौन है? नित्य सिद्ध है। जब भी भगवान श्री कृष्ण आते हैं, राम के रूप में आते हैं तो वो लक्ष्मण, कृष्ण आते हैं तो चैतन्य महाप्रभु बन के आते हैं तो नित्यानंद प्रभु, अर्थात इनको कहते हैं नित्य सिद्ध। और हम जैसे जीव नित्य वृद्ध, हर बार जन्म लेंगे, फिर मरेंगे, फिर जन्म लेंगे, फिर कोई ना कोई इच्छा रह जाएगी, फिर जन्म लेना। याद रखो, जब तक इच्छा नहीं मरी है जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि एक इच्छा के लिए एक जन्म। श्रील भक्तिपाद जी तो कहते हैं कि एक गुलाब जामुन की इच्छा आपको एक जन्म दिलवा सकती है। कभी कभी मरते मरते, अरे माँ गुलाब जामुन तो खाई मरा, अरे माँ तो पानी पूरी न खा दी, माँ तो यही मरी शेरान। आसक्ति, तीव्र भोग भोगने की इच्छाएं हमारे जन्म मरण के बंधन को काटने में बाधक है। सावधान, सावधान रहना, क्योंकि जन्म मरण का चक्कर बड़ा भयंकर है। कहने में आसान, सुनने में आसान, लेकिन काटने में बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसलिए यहां दुर्योधन कह रहे हैं कि उस वक्त भी भीष्म पितामह ने और द्रोणाचार्य ने आवाज नहीं उठाई थी। मुझे विश्वास है आज भी वो मेरा साथ देंगे। श्लोक नंबर 12। तब कुरुवंश के व्योवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को
हर्ष हुआ। अब सबको लगा कि ये दुर्योधन, इसका बोलना बंद नहीं होगा, युद्ध का समय हो गया है। तब भीष्म पितामह ने क्या किया, अपना शंख उठाया, ऐसे बजाया जैसे सिंह ने दहाड़ कर यूं इतने उच्च स्वर से बजाया। क्यों? ताकि दुर्योधन को लगे कि मैं पूरी तरीके से उसके फेवर में, क्योंकि शंख की धुनी एक संकेत है कि जितनी जोर से वो शंख की धुनी बज रही है, मतलब वो उतना मेरा फेवर कर रहा है, उतने मेरे फेवर में है। और ये भीष्म पितामह को सिद्ध कराना था कि देख दुर्योधन, मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन समझिएगा, लेकिन ऊपर से तो लगा कि भीष्म पितामह ने ऐसे शंख बजाया कि वो दुर्योधन के साथ है, लेकिन कहीं ना कहीं मन में भीष्म पितामह कह रहे हैं कि मुझे पता है जीत पांडवों की होगी। जीत किसकी होगी? देखो भीष्म पितामह का रोल कितना खतरनाक रोल है। रोज लड़ते थे, किसके साथ? रोज लड़ते थे और मन में उनको आशीर्वाद देते थे, चिरंजीव कैसी अजीब सी बात है। जिनके साथ लड़ो उनके लिए दुआएं मांगो, क्यों? क्योंकि लड़ना मजबूरी है, लेकिन दिल का रिश्ता तो कुछ और है। भीष्म पितामह को जब रात को युद्ध पूरी होती, जब कभी अर्जुन से लड़ते, कभी युधिष्ठिर से लड़ते, जब रात को अपने टेंट में आते, तो उनको याद आता कि कैसे अर्जुन को मैंने अपने गोदी में खिलाया है, कैसे मैंने 5 पांडवों को मैंने अपने हाथों से उनको चलना सिखाया, मैंने उनके साथ कितने अच्छे दिन बिताए हैं। आज ये तीर उनकी तरफ कैसे जा सकता है? सीधा। हाँ, अगर वो गलत हो तो ठीक है, लेकिन वो कहीं भी गलत भी नहीं है। वो अधर्म पे हो तो ठीक है, मैं लड़ूं भी, लेकिन वो तो पूरी धर्म पे है। सोचो थोड़ी देर के लिए आप भीष्म पितामह के जगह पे आके देखो, कैसी युद्ध है ये, कैसी युद्ध है। चाहते हैं सामने दुर्योधन को दिखाना चाहते हैं कि मैं लड़ रहा हूं इनके साथ, लेकिन मन में चाहते हैं इनमें से कोई भी मरे नहीं। मुझे इस वक्त ये कंपेयर करना अच्छा लग रहा है कि जैसे माँ कभी कभी बच्चे को डांटती है, मुआ काना मुझे मुआ निकली मत करा माँ, लेकिन उस वक्त उसके दिल में कुछ और होता है। जब वो मुंह से डांटती है, लेकिन इंटेंशन कुछ और होता है। मन में सोचती है बहुत बड़ा इंसान बने, इसका फ्यूचर बहुत अच्छा हो। ठीक इसी प्रकार आज भीष्म पितामह का रोल भी मुझे वही लग रहा है। कैसा धर्म संकट है उनके लिए, जिसे प्यार करता है, जिसको लाड दुलार किया, और सबसे फेवरेट पता है कौन था? अर्जुन। सबसे फेवरेट अर्जुन था। भीष्म पितामह कभी पांडव को नहीं देखते तो उनको अच्छा नहीं लगता था। महारानी कुंती से पूछते थे, आज पांडव कहाँ हैं? दिख क्यों नहीं रहे? और पांडव भी क्या करते, अगर कहीं भी जाते ना तो घूमते फिरते पितामह 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 करके उनकी गोदी में बैठ जाते। अरे जिनको हाथ से दुलार किया, प्यार किया, खिलाया पिलाया, उनके ऑपोजिट में तीर चला के उनको खत्म करना है। कैसी स्थिति है ये। महाभारत की युद्ध कितनी अटपटी है। युद्ध पराये से हो तो अच्छा लगता है, युद्ध अपनों से हो तो कैसा लगता है, कैसा लगता है। भीष्म पितामह हमेशा चिंता करते थे पांडवों की। पांडव ठीक तो है, मेरा अर्जुन कैसा है, मेरा अर्जुन कैसा है। और एक वक्त आया कि अर्जुन ने भीष्म पितामह पर बाणों की वर्षा कर दी सीधा। लेकिन ये भी अर्जुन की मजबूरी थी।
एक तरफ अर्जुन रो रहा है, दूसरी तरफ पितामह भीष्म पे बाण चला रहा है और भीष्म पितामह कह रहे हैं, वाह अर्जुन, मुझे अच्छा लग रहा है कि तुम्हारे बाणों में कितनी शक्ति है। अटपटा सा नहीं लग रहा? इतना एक दूसरे में प्यार, लेकिन एक दुर्योधन की जिद और धृतराष्ट्र का अज्ञानी होना पता नहीं क्या क्या करवा रहा है। एक दिन अर्जुन से कहा गया, आज तुम्हें भीष्म पितामह को तीरों की सेज पे सुलाना है। अर्जुन रोने लगा, ये मुझसे कैसे हो पाएगा? भीष्म पितामह मुझे प्राणों से भी प्यारे हैं। जब भी अर्जुन तीर चला रहा है, वो आंखों से आंसू बहा रहा है और सामने भीष्म पितामह पर तीर चला रहा है और भीष्म पितामह कह रहे, वाह अर्जुन वाह, मुझे खुशी है, मेरा अर्जुन इतना होशियार है कि भीष्म पितामह से भी मुकाबला कर सकता है। और लगा, फिर जैसे ही भीष्म पितामह तीर चलाने के लिए अपना धनुष उठाते हैं, अर्जुन उनके धनुष पर बाण चला देता है और धनुष हाथ से गिर जाता है। भीष्म पितामह कहते हैं, वाह अर्जुन, मेरी छाती चौड़ी हो गई है, मेरा अर्जुन इतना होशियार हो गया है। फिर अभी भी मुझ में शक्ति है अर्जुन, मैं तुमसे लड़ सकता हूं। जैसे ही उन्होंने डाल उठाई कि ये तीर इस डाल पे लगे, अर्जुन ने उस डाल को भी चूर चूर कर दिया। श्री राधे। क्यों? क्योंकि ऐसा अर्जुन को करना पड़ा। अर्जुन को करना पड़ा। क्यों? कोई बताएगा? बहुत डीप रहस्य है। क्यों अर्जुन को ऐसा करना पड़ा? अपने प्यारे को मारना पड़ा? तो इतने सारे योद्धा भीष्म पितामह को क्यों पकड़ा? क्योंकि मेन शक्ति किस पे है? मैंने अभी आपको बताया कि जब तक कौरव के पास भीष्म पितामह है तो दुर्योधन सिक्योर है, लेकिन भीष्म पितामह हट गया, मतलब आधी से ज्यादा शक्ति उनकी चली गई। तो इसलिए मेन सेनापति के उन्होंने क्या किया? आक्रमण किया। क्यों? कहीं न कहीं दुर्योधन को दुर्बल करना था, और दुर्योधन मतलब अधर्म को दुर्बल करना था। ये थोड़ी ब्रॉड माइंड से समझने वाली बात है, छोटे माइंड से हम नहीं समझ पाएंगे। बहुत ब्रॉड माइंड वाले लोग इस बात को समझ पाएंगे कि इसके पीछे राज क्या था, रहस्य क्या था। और दूसरा, जब तक भीष्म पितामह में शक्ति है, किसी दुनिया की ताकत, कोई दुनिया की ताकत इतनी शक्ति नहीं कि भीष्म पितामह पे एक भी बाण चला सके। तब कृष्ण ने एक और चाल चली। कृष्ण ने कहा, शिखंडी को भीष्म पितामह के सामने खड़ा कर। आपको पता है शिखंडी को? हाँ, जिसके साथ अंबालिका, अगले जन्म की अंबालिका थी, और उसको लगा कि भीष्म पितामह मेरे साथ विवाह करेंगे, लेकिन वो वचनबद्ध थे, उन्होंने उसके साथ विवाह नहीं किया। तब उसने संकल्प किया था कि मैं इसका बदला आपसे जरूर लूंगी। और दूसरे जन्म में वो क्या बना? शिखंडी। और ये था कि अगर शिखंडी सामने होगा तो भीष्म पितामह का एक भी वार काम नहीं करेगा। पता था अर्जुन अगर भीष्म पितामह से यूं ही लड़ेगा ना तो अर्जुन की बस की बात, लेकिन जो पीछे के सारे रहस्य थे वो कृष्ण जानते थे।
इसलिए कृष्ण ने कहा शिखंडी को, तुम एक काम करना, कल तुम एकदम भीष्म पितामह के सामने वाले रथ पे रुक जाना, करना कुछ नहीं, सिर्फ क्या करना, रुक जाना। जैसे ही भीष्म पितामह ने शिखंडी को देखा वो निस्तेज हो गए, क्योंकि श्राप बना हुआ था, श्राप बना हुआ था कि इसके सामने आप हथियार चलाओगे भी तो आपका वार असर करने वाला, अब अर्जुन चलाओ जितना चलाना चाहते हो, लेकिन अर्जुन मन में प्रेम और मुंह हाथों से धनुष। जब वो भीष्म पितामह को घायल करना चाह रहा है, एक एक तीर में अर्जुन रो रहा है, और जहां वो निराश हो रहा है, कृष्ण कह रहे उठो अर्जुन, तुम्हें भीष्म पितामह को घायल करना है, मारना नहीं है, जख्मी करना है। क्यों? क्योंकि इस पे पूरी कौरव की सेना टिकी हुई है, इसको समाप्त करना है। इसलिए आप देखोगे भीष्म पितामह की मृत्यु नहीं हुई, क्योंकि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था। लेकिन जब ये सब कुछ भीष्म पितामह अपनी आंखों से देख रहे, क्या उनके मन में कृष्ण के प्रति शंका आई? कृष्ण की भक्ति करना छोड़ दी? कृष्ण से प्रेम करना छोड़ दिया? तीरों की सेजा पे है, तीर लगवाए कृष्ण ने, लेकिन फिर भी कह रहे जब तक कृष्ण नहीं आए मैं अपने प्राण त्यागूंगा। इसको कहते हैं वास्तविक प्रेम। हम तो कहते हैं भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, भगवान ने ऐसा क्यों किया, अब हमें भगवान की भक्ति करनी ही नहीं है। लेकिन आप तो सामने सामने देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि भीष्म पितामह जानते हैं कि कृष्ण भी धर्म के लिए लड़ रहे हैं और मैं मजबूरी से अधर्म के साथ हूं। कहीं ना कहीं मेरा विनाश होना जरूरी है, जरूरी है। और तो और जब भीष्म पितामह तीर की सेजा पे थे तब उनको प्यास लगी। क्या लगी? प्यास। तब भी कह रहे अर्जुन मुझे पानी पिला। कौन अर्जुन? जिसने ये हालत की, जिसने तीरों की सेजा पे सुलाया, उसको ही कह रहे हैं अर्जुन मुझे पानी दो। अर्जुन ने एक तीर चलाया, वहां से गंगा जल निकला। श्रीराम। तब दुर्योधन को जेलसी हुई, ये क्या भीष्म पितामह जिसने तीरों की सेजा पे सुलाया, पानी भी उसी के हाथ का चाहिए। क्योंकि दुर्योधन नहीं समझता है प्रेम की गहराई क्या होती है। दुर्योधन जैसे लोग क्या समझेंगे। और तो और उनका सर लटक रहा था, पूरी बॉडी में तीर थे, सर लटक रहा था। अर्जुन मुझे सहराना दो। तुरंत दुर्योधन तकिया लेके आया। छोटी सी सोच, क्या लेके आया? अपने नौकरों को कहा पितामह के लिए तकिया लाया जाए। भीष्म पितामह ने कहा दुर्योधन तुम्हें इतनी भी अक्ल नहीं है? जो तीरों की सेजा पे सोया है उसको सराहना भी तीरों का ही चाहिए। श्रीराम, तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है? मुझे सराहना अर्जुन देगा। अभी भी अर्जुन से उतना ही प्रेम। क्यों? क्योंकि अर्जुन धर्म की युद्ध लड़ रहा है। श्रीराम, अर्जुन धर्म की युद्ध लड़ रहा है और मैं अधर्म के साइड हूं, तो कहीं ना कहीं अर्जुन मेरा मुकाबला तो करेगा ही करेगा ना। और सुनो, भीष्म पितामह कह रहे मुझे एक एक तीर के घाव से दर्द नहीं हो रहा है, मुझे खुशी हो रही है क्योंकि ये एक तीर मेरे अर्जुन का है। श्रीराम, किसका है? अर्जुन का, अर्थात धर्म का तीर है। मैं अधर्म के साइड हूं, लेकिन मेरे शरीर में चुभे हुए तीर धर्म के हैं। श्रीराम, क्या आप समझ रहे हो महाभारत की गहराई?
के ऊपर से जा रहा है। मैं बहुत डीप समझाना चाहती हूँ, समझ में आ रहा है? क्योंकि हमको तो ऐसे नहीं करता वो दिखाए ना, यहाँ तो बात ही कुछ और है, बात कुछ और है। और तो और भीष्म पितामह ने अंत में भी कहा, मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान है, जब तक वसुदेव मेरे सामने नहीं आएगा मैं ये प्राण नहीं त्यागूंगा। जीवन मेरा अधर्मी लोगों के साथ गया, लेकिन मरूंगा ऐसे श्री राधे। हमें भी भीष्म पितामह की तरह संकल्प कर लेना चाहिए। भले हमारा मनुष्य जीवन संसार में गया, उठना संसार में, बैठना संसार में, खाना पीना संसार में, लेकिन मृत्यु कृष्णमयी होगी। जब हमारी मृत्यु होगी तो कृष्णमयी होगी। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद हो जुबान पे जब प्राण। ये एक कैरेक्टर है ना, बहुत कुछ समझाता है कि कैसे भगवान के प्रति प्रेम कैसा होना चाहिए, धर्म के प्रति कैसा प्रेम होना चाहिए, और धर्म का साथ देने वाले, धर्म का प्रचार करने वाले का कितनी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, कितना उसका दर्जा होना चाहिए। ये हमें भगवत गीता, हमें महाभारत सिखाती है। इसलिए फिर से मैं श्लोक पढ़ती हूँ। सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। तब पुरुवंश के व्योवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की से ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। अब यहाँ तो शंख बज गए, महाभारत की युद्ध आरंभ होने जा रही है। तत्पश्चात शंख, नगारे, बुगुल, तुरी, सिंह सहसा एक साथ बज उठे। वह संमित स्वर अत्यंत कोलाहल पूर्ण था। अब कौरव की तरफ से सब कुछ तैयारी हो चुकी। सबसे पहली तैयारी क्या? शंख बजे। मेन सेना नायक ने शंख बजाए तो सारी सेना ने क्या क्या बजाया? किसी ने शंख, किसी ने नगारे, किसी ने बुगुल, किसी ने तुरई, और सारी आवाज ऐसे उठी, सारे आसमान में वो आवाज गूंज रही थी। धरती और आसमान के बीच में वो भयानक आवाज गूंज रही थी। जैसे हमारे यहाँ गणपतियों में नहीं, वो बड़ी बड़ी बैंडें आती है, कटारी हो तो आवाज गूंजती है, कुछ सुनाई नहीं देता है, ऐसे वो आवाज गूंज रही थी, जिससे दुर्योधन को खुशी हो रही थी। अब कल हम देखते हैं कि पांडवों की तरफ से कौन सी आवाज गूंज रही है। ये किसकी आवाज है? कौरवों की। तो कल हम देखते हैं कि पांडवों की तरफ से किसने किसने शंख बजाया और कैसी ध्वनि हो रही है, और महाभारत की युद्ध कैसे आरंभ हो रही है, ये हम कल पर छोड़ते हैं। लेकिन आज इतना समझ लेना कि धर्म के साथ देने वाले के साथ कृष्ण है, और अधर्म का साथ देने वाले कभी कभी होते उसके साथ हैं, लेकिन मन से उनके साथ नहीं होते हैं। और जो वास्तव में अधर्म का साथ देते हैं उसका विनाश जरूर होता है। और दूसरा, भीष्म पितामह ने सोचा जीवन कौरवों के साथ गया, मृत्यु पांडवों के नाथ कृष्ण के साथ होगी। राधे कृष्ण। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।